इस टॉपिक में हम कवर करेंगे वर्चुअल डेरिवेशन। इसको हम जनरली मल्टीपाथ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये यूज़ किस लिए होती है? इन सी प्लस प्लस वर्चुअल इनहेरिटेंस इज़ अ फीचर यूज्ड व्हेन डीलिंग विद मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये कब यूज़ होता है? जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ डील करना हो, मतलब उसकी कोई लिमिटेशंस हो, उनके साथ डील करना हो, उसकी एम्बिगिटीज मतलब उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें जो डिफ़िकल्टीज आ रही है, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल डेरिवेशन का यूज़ करते हैं। कैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं? हम जानते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में देखो, जैसे ये है मल्टीपल बेस क्लासेस है, सिर्फ एक डिराइव्ड क्लास है। तो मल्टीपल बेस क्लासेस के अंदर मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती है, मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। तो हमारी जो डिराइव्ड क्लास है उसको कैसे पता लगेगा कि कौन से बेस क्लास का फंक्शन या फिर डेफिनेशन एट दैट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यूज़ करनी है? और इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी बन जाएगा। तो इसी चीज़ से डील करने के लिए हम वर्चुअल डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट लाए हैं। तो ये क्या कह रहा है? इट लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डायमंड इनहेरिटेंस। डायमंड इनहेरिटेंस क्या होता है? मैंने एक बेस क्लास बना दी, अनदर बेस क्लास बना दी, एक और बेस क्लास बना दी, एक डिराइव्ड क्लास बना दी। अब एक डिराइव्ड क्लास जो है इसका भी फीचर ले रही है, इसका भी फीचर ले रही है, इसका भी फीचर ले रही है। तो ये देखो, ये थोड़ा डायमंड शेप्ड नहीं लग रहा आपको? तो यही कह रहा है कि डायमंड इनहेरिटेंस या फिर डायमंड प्रॉब्लम को लीड कर सकती है, वेयर डिराइव्ड क्लास एंड्स अप विद मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ कॉमन बेस क्लास। Virtual inheritance resolve the issue by ensuring that only one instance of the common base class is inherit। तो ये क्या करता है कि एक बेस क्लास को छोड़ के सारी बेस क्लासेस को वर्चुअल बना देता है, और बाकी की जो डिराइव क्लास होंगी वो उस बेस क्लास का इंस्टेंस अपने अंदर इनहेरिट करेगी जिसको हमने वर्चुअल नहीं बनाया है। जैसे अब मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल की हेल्प से। हमने इधर बेस क्लास बनाई, क्लास एनिमल नेम से क्रिएट कर दिया, वॉइड ईट, उसके अंदर एक फंक्शन एंड डेफिनेशन। अब कई बच्चों को लगेगा कि एसटीडी क्या लिखा हुआ है, इसकी होती है स्टैंडर्ड फाइल्स। अगर आप इसको ना भी लिखोगे, इसको मैं इतना भी लिख देते हो सिर्फ सी आउट से, तो भी चल जाएगा। ये कुछ कंपाइलर्स में हमें लिखना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऑलरेडी आईओस्ट्रीम के अंदर इंक्लूड नहीं होती। आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास मैमल, एक और क्लास क्रिएट कर ली। अब देखो, मैंने उसके अंदर पब्लिक जो बेस क्लास बनाई थी ना, एनिमल पब्लिक के बेस क्लास, उसको वर्चुअल क्रिएट बना दिया है। मतलब इसको हमने एक वर्चुअल फंक्शन दे दिया, इसके अंदर हम कोई भी डेफिनेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस उसको बता रहे हैं कि हमारे पास एक और क्लास है मैमल नाम से और एक और क्लास है बर्ड नाम से। बट मैंने इन दोनों को वर्चुअल बना दिया ताकि जब मैं अपनी डिराइव्ड क्लासेस के पास जाऊं, जब मैं उनको ये इनका कोई भी इंस्टेंस या फिर कोई भी रेफरेंस दूं, तो वो कंफ्यूज ना हो कि हमें इनमें से इनहेरिट करवाना क्या है। देखो, मैंने जैसे क्लास डॉग बना लिया है, तो उसके अंदर मैं किसको इनहेरिट करवाना चाह रहा हूँ, किसके फीचर इनहेरिट करवाना चाह रहा हूँ? क्लास मैमल के। बट मेरे को पता है मैंने उसको ऑलरेडी वर्चुअल क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर कोई भी डेफिनेशन नहीं है, कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है। तो उसको ईजिली क्या पता लग गया कि बस मेरा क्या नेचर है, कि भाई मेरे को एक पब्लिक क्लास बनानी है। वो अब इसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं बनाया हमने, तो खुद का एक फंक्शन क्रिएट कर सकता है वॉइड बार्क नेम से, उसके अंदर हम डेफिनेशन दे देंगे। सिमिलरली बैट, हमने क्लास बैट बना ली, उसको हम दे रहे हैं एक पब्लिक क्या, मैमल और बर्ड, दोनों ही हमारे पास वर्चुअल है, मैमल वाली भी और बर्ड वाली भी। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट डिराइव्ड क्लास बन गई है। तो इसको भी एक अपना जो भी जिस भी नेम से फंक्शन क्रिएट करना है वो कर सकता है और उसके अंदर डेफिनेशन क्रिएट कर सकता है। अब हम इसको कैसे कॉल करवाएंगे? हम पहले डॉग जो हमारी क्लास का नेम है, देन उसका लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इधर कि हमें जो ऑब्जेक्ट उससे जो सबसे मेन, जो सबसे पहली बेस क्लास थी, उसको कॉल करवाया ईट नेम से।
ईट फंक्शन को कॉल करवाया है उसके ऑब्जेक्ट से, देन हम उसके डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करवा रहे हैं। सिमिलरली बैट बना दिया, बैट नेम से क्लास एंड देन उसका ऑब्जेक्ट से हमने ईट को कॉल करवाया, जो हमारी फर्स्ट बेस क्लास थी ये वाली, इसको हमने वर्चुअल क्रिएट नहीं करा था, एंड देन उसकी खुद का फंक्शन कॉल करवा दिया। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि क्या लिखा आएगा, एनिमल ईट डॉग के लिए, देन डॉग बार्क जो हमने प्रीवियस क्लास में बनाया था, देन अगेन एनिमल ईट क्योंकि बैट कैसे एनिमल ईट, देन बैट फ्लाई।